नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो कि गोल्ड का ज्वेलरी खरीदते हैं। तो दोस्तों, एज ए इंडियन भारतीय, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का मुख्यतः दो पर्पस होता है, चाहे वो हमारे भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए हो या बाल बच्चों के भविष्य के लिए यानी शादी ब्याह के लिए हो। तो दोस्तों, अक्सर जब हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, चाहे वो त्यौहार में हो, दिवाली में हो या शादी के सीज़न में, जब हम गोल्ड का ज्वेलरी खरीदते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हम नहीं देते हैं। मतलब उसके प्योरिटी का हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसा ज्वेलर ने हमें बता दिया, हम वो समझ के हम गोल्ड ज्वेलरी का परचेज कर लेते हैं, पैसा दे के चले जाते हैं। मगर अगर उस समय पे उस ज्वेलरी को हमें अगर बेचना हो और वो हमें मालूम पड़े कि हमने जिस कैरेट का हमने पैसा दिया था, उस कैरेट का हमें सोना नहीं मिला, यानी कि अगर आपने 22 कैरेट का आपने दाम दिया था और जब आप बेचने जाएं तो मालूम हुआ कि वो 18 कैरेट का है, मतलब आपको यहाँ पे कितनी बड़ी फ्रॉड का सामना करने को मिलेगा। मतलब आपके पैसे का आपको रिटर्न उससे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें कि हमें इस तरह के फ्रॉड का सामना न करना पड़े। मतलब हम जो पैसा लगा रहे हैं ज्वेलरी में, हमको उसी कैरेट का हमें सामान मिले। अगर किसी तरह का फ्रॉड उस ज्वेलर ने किया है, उस सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों, अब जैसा आप जानते हैं, हॉलमार्क को भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि हर ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का निशान होना चाहिए। बिना हॉलमार्किंग का निशान किए कोई ज्वेलर आपको कोई सामान नहीं दे सकता है। अगर आप सोने का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप जो सोने का सामान खरीद रहे हैं वो उस पर हॉलमार्किंग होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप सोने का कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं। मतलब कि ये है कि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें आप देख लीजिए कि हॉलमार्किंग का निशान दिया है कि नहीं, और जो बिल आपको वो ज्वेलर दे रहा है वो पक्का है कि नहीं। अगर ये दो बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हो सकता है जो आपको ज्वेलरी मिल रहा हो वो मिलावटी भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं हॉलमार्क का निशान क्या होता है, उससे आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, जब भी कोई आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ये निशान हर ज्वेलरी पे होनी चाहिए। मतलब ये निशान के बिना आप कोई भी ज्वेलरी मत लीजिए। तो दोस्तों, हम समझते हैं हॉलमार्किंग का जो ये निशान है क्या क्या इसमें अंकित होता है, इसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले यहाँ पे BIS स्टैंडर्ड का एक लोगो होना चाहिए। के बाद आपका गोल्ड कितना प्योर है वो एक मार्क होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 22K916। दोस्तों, चलिए इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। तो दोस्तों, हर कैरेट के सोने के लिए एक हॉलमार्क नंबर अंकित किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा इस चार्ट में देख रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपका सोना कितना प्योर है। मतलब अगर वो नीचे से आप देख रहे हैं, अगर वहाँ पे हॉलमार्क में अगर वहाँ पे लिखा हो 24K999, इसका मतलब है आपका सोना 99.9% या उससे ज़्यादा प्योर है। अगर वहाँ लिखा हो 22K916, इसका मतलब है आपका सोना 91.6% ये प्योर है। इस तरह अगर वो लिखा हो 21K875, इसका मतलब है आपका सोना 87.5% आपका ये सोना प्योर है। तो इस तरह से एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, या प्योरिटी की जगह यहाँ पे जैसा आपको ये नंबर लिखा होगा। और तीसरा नंबर है आपका यहाँ 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा होगा। ये एक यूनिक कोड होता है हर ज्वेलरी आर्टिकल के लिए। हर आर्टिकल, जैसा अगर नेकलेस हो तो उसका अलग कोड होगा, टॉप्स हो तो उसका अलग कोड होगा। तो हर ज्वेलरी के लिए 6 डिजिट का एक कोड होता है। इस कोड से हम क्या समझते हैं, इस 6 डिजिट के कोड से आपको पता चलता है जो ज्वेलर होता है, जो ज्वेलर है उसका नाम उससे पता चल पाएगा और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल पाएगा। उससे उस ज्वेलर ने कहाँ पे किस एजेंसी में जाके ज्वेलरी का हॉलमार्किंग किया है, इससे ये पता चलेगा। और तीसरा ये पता चलेगा किस ईयर में हॉलमार्किंग हुआ है। तो दोस्तों, इस 6 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है उस नंबर में ABCD भी होगा और नंबर्स भी होंगे, यानी कि ABCD और 1 2 3 मिक्स करके एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर बनता है। ये 6 डिजिट के कोड से पता चलेगा। तो दोस्तों, ये हॉलमार्किंग यानी कि BIS का जो लोगो गोल्ड का प्योरिटी कितने का है, और ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड आपके उस गोल्ड ज्वेलरी पे होनी चाहिए, इसे हम हॉलमार्किंग कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप परचेस करने जाएं गोल्ड ज्वेलरी को, तो ये 3 चीज़ आप गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर, मतलब ये गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर आप इसको ज़रूर चेक करें और इसके बाद आप उससे पक्का बिल ज़रूर लें।
तो दोस्तों जब भी आप गोल्ड परचेज करते हैं तो ज्वेलर से आप पक्का बिल लें। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर है, इसका आप कैसे ऑनलाइन आप इसको चेक कर सकते हैं, सारे डिटेल के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस हॉलमार्किंग को आप नहीं चेक करेंगे और आप पक्का बिल नहीं लेंगे तो आप ठगी का शिकार बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप गोल्ड परचेज करते समय अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, यानी कैरेट नहीं देखेंगे, हॉलमार्किंग नहीं देखेंगे और पक्का बिल नहीं लेंगे ज्वेलर से, तो आप ठगी का शिकार बन सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई कि गोल्ड परचेज करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों एक और बात जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 6 अल्फान्यूमेरिक नंबर का आप यूज़ करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपने जो सामान लिया है उसी ज्वेलर से लिया है और आपको ये सही सामान मिला है कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है BIS ऐप। इस BIS ऐप को आप अपने मोबाइल में, या एंड्रॉयड हो या एप्पल का मोबाइल हो, उसमें आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं मेरे इस मोबाइल में इस ऐप को मैंने डाउनलोड किया है। तो चलिए हम समझते हैं इस ऐप के थ्रू हम कैसे चेक करेंगे कि जो सोना हमें मिला है, सोने का ज्वेलरी हमें मिला है, वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों इस ऐप को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ देखेंगे HUID यहाँ पे लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मैंने बताया है वो 6 डिजिट का जो अल्फान्यूमेरिक नंबर है सोने के ज्वेलरी के ऊपर जो अंकित है, इसको आप यहाँ डालिए। तो दोस्तों मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने ये 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर यहाँ पे मैंने डाला। जैसे यहाँ पे मैंने डाला सारा ये डिटेल आपको यहाँ शो हो रहा है। वो ज्वेलर का नाम जिससे ज्वेलरी परचेज किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ से हॉलमार्किंग हुआ, और भी सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यानी कि आप जब भी आप परचेज करने जाए तो ये वो 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर आप वहाँ भी डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो सोना मिला है वो सही है कि नहीं। बाद में भी कर सकते हैं, उस समय भी आप परचेज करते समय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पता चल जाएगा कि आपको सही सामान मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये बात हुई कि आप कैसे इस ऐप के थ्रू आप गोल्ड का प्योरिटी आपने जो परचेज किया है उसको मिल रहा है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का फ्रॉड किया गया हो, अगर ज्वेलर ने आपको गलत सामान दिया हो, तो उसकी शिकायत भी आप इस ऐप से कर सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ जैसे आप कंप्लेंट में क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मेट में आपको सारा डिटेल डालना पड़ेगा। आपका डिटेल, ज्वेलर का डिटेल सारा इसमें डालिएगा और इसके थ्रू आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, और कंप्लेन करेंगे तो कंसर्न डिपार्टमेंट इस पर एक्शन भी लेगी। तो दोस्तों ये बात हुई कि गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी की तरह के फ्रॉड से हम बच सकें, हमें सही सोना मिले जिसका दाम हम पे कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ और तरीका भी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका सोना सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप कैसे हॉलमार्किंग के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा टेस्ट है चुंबक टेस्ट। आप अपने गोल्ड ज्वेलरी में अगर चुंबक चिपकाएंगे यानी मैग्नेट चिपकाएंगे तो उससे वो चिपकेगा नहीं। आपका गोल्ड अगर प्योर होगा तो वो उसमें चिपकेगा नहीं। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। एक और तरीका है फ्लोटिंग टेस्ट। गोल्ड कभी भी पानी में तैरता नहीं है। अगर आपका गोल्ड अगर प्योर होगा, अगर पानी में डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगी, वो कभी भी तैरेगी नहीं। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको सोना दिया जा रहा है नकली है या असली है। कुछ और तरीका है दोस्तों, इसको एसिड टेस्ट भी बोलते हैं और विनेगर टेस्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने सोने के गहने पे विनेगर का कुछ बूंद डालेंगे तो अगर आपका सोना असली होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सोना नकली हुआ तो वहाँ पे उसका रंग बदल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने सोने के प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगली बार जब भी आप सोने के ज्वेलरी का परचेज करेंगे तो इन बातों का ख्याल रखेंगे कि आपको सही सामान आपको मिले जिसका आप पैसा दे रहे हैं ज्वेलर को। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।